हैप्पी दशहरा। सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा गया आपकी 9 दिन की नवरात्रि और आज का दशहरा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं आज के बिग बॉस के घर की। आप लोगों ने देखा क्या हुआ है बिग बॉस के घर में आज? अरे बाप रे बाप, इतना मारम मारी, इतना झगड़ा, इतना खींचमतानी, इतना अग्रेशन। कल तो मेरे को लगता है भाव की चावड़ी में इनकी इतनी क्लास लगने वाली है, इतनी क्लास लगने वाली है। भाई ये लोगों ने टास्क खेला ही नहीं है। इतना अच्छा टास्क दिया था बिग बॉस ने कि कौन करेगा बिग बॉस के कॉलेज पे राज, सुरेखा, विशाल, स्नेहा, सबको प्रचार करना था, सबको अपने नाम के स्टैंप लगाने थे। लेकिन ये क्या, जैसे ही विकास ने शुरुआत की है वो प्रचार के पेपर्स को फाड़ने की, बाप रे बाप, इतना युद्ध हो गया घर में कि मानो जैसे कि मतलब कि किसी को टास्क खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। सबको सिर्फ खींचमतानी, लड़ाई, फाइट, इसी में बस सबको अपना जोश और जलवा दिखा रहा था। जिसके बाद बिग बॉस, बेचारे बिग बॉस भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ इनको टास्क देता हूँ कि चलो भाई किसी दिन तो कैप्टन बना दो, पर नहीं, ये लोगों को बिग बॉस के घर में कैप्टन किसी को बनाना ही नहीं है और इनको टास्क नहीं परफॉर्म करना है, लड़ना है। मतलब थोड़ा तो टास्क कर लिया करो। मैं पूरे घर वालों की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि विकास ने स्टार्ट किया। विकास गए स्नेहा के पास, उसके पेपर फाड़ने लगे। पहले सब लोग आप बना लो, पहले देख लो कि आपके पास जितने पेपर्स हैं, आप अपनी अपनी जगह, जैसे कि स्नेहा और सुरेखा ताई की टीम ने अपनी अपनी एक जगह पकड़ ली थी और वो लोग वहीं पर कर रहे थे। मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा आदिश, विशाल और विकास का गेम थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोगों ने प्रॉपर वॉल अपनी नहीं ली। अगर आपने देखा होगा तो उनका जो सेक्शन था वो काफी कम था, क्योंकि वो लोगों ने नीचे से पहले स्टार्ट किया, जबकि उनको इस तरफ से, जो इस तरफ का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक उनका हिस्सा हो सकता था। इस तरफ बीच में सुरेखा ताई का था और इसके बाद यहाँ पे स्नेहा का था। तो ये वाले हिस्से में उनको इधर से शुरुआत करनी चाहिए थी, तो भाई वो लोग नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। तो जब ये वाला हिस्सा जब यहाँ पे है, तो फिर तो सुरेखा ताई का, अगर आपने देखा होगा, कितनी ब्रिलियंटली उत्कर्ष और मीरा ने पूरा वॉल चिपका दिया, ऊपर पूरा स्टैंप मार दिया। तो कहीं ना कहीं, और चलो आपने वो भी थोड़ा सा गलत किया। आप अगर करते अच्छी तरीके से, आप जोश में करते पहले आप अपना बनाओ। नहीं, इनका अलग ही मुद्दा है, इनको टास्क खेलना ही नहीं है, इनको सीधा तोड़न ताड़ी पे ही आना है। तो अब आप आए तोड़न ताड़ी पे विकास, तो वहां पर जय ने इतना जोर से पकड़ लिया, फिर आदेश, उत्कर्ष, हर कोई लड़ने के लिए उतर गया, हर कोई खींचम तानी, मतलब हर कोई एकदम जल्लोश में मारम पीटी पे आ जाते हैं ये लोग। इतना अग्रेसिव हो जाता है ना। इनके सर पे ठंडा पानी डालो, कल मांजरे साहब ना बहुत इनको डांटने वाले हैं, और इनकी जो क्लास लगने वाली है, और लगनी भी चाहिए, हर एक की क्लास लगनी चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि टास्क खेलना सीखो, कभी तो टास्क कर लिया करो, कभी तो परफॉर्म कर लिया करो। नहीं, इनको थोड़ा सा स्टार्ट करना है, उसके बाद इनको तोड़म ताड़ी पे आना है, दिमाग नहीं लगाना है, इनको युद्ध करना है। यहाँ पर दिमाग का खेल होता है। आपको वो पेपर पे स्टैम्प बनाने थे, जितने ज्यादा स्टैम्प्स आपके होते, आप उतना ही ज्यादा जीतने के चांसेस आपके थे। अब तृप्ति ताई ने यहाँ पे बोला कि मैं पेपर काउंट करूंगी। आप एटलीस्ट ये कर सकते थे कि आप अपनी ज्यादा जगह कवर करते हो, और जब आपको लगता कि नहीं अभी वक्त है, पहले बनाओ तो सही। विशाल और विकास, आदिश की टीम ने बनाया ही नहीं, पहले तोड़ने पे आ गए। मतलब मुझे बिल्कुल उनका गेम नहीं अच्छा लगा। मुझे आज जेन्युइनली जो गेम अच्छा लगा वो सुरेखा, मीरा और उत्कर्ष का था। उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, पूरा वॉल अच्छी तरीके से भरा उन्होंने, और बहुत एक पॉजिटिव गेम खेला। यहाँ पर जय और उत्कर्ष ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हमको आज तोड़म ताड़ी नहीं करनी है, लेकिन विकास भाई क्या हो गया था आज? आपको कर लेते ना, आप पहले टास्क तो करो यार। आपको टास्क करने में क्या होता है, आपको पहले ही जाके आपका डिस्ट्रक्टिव माइंड जो है कि आपको डिस्ट्रक्ट करना है, पहले क्रिएट तो करो। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्रिएट करना होता। आपने वॉल तो पकड़ी नहीं, आपने आपकी ज्यादा से ज्यादा स्टैम्प्स तो बनाए नहीं। मैं हमेशा विशाल, विकास, इनका गेम, दिमाग का जो है तारीफ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है उनकी गेम, लेकिन आज आई एम सॉरी, उनमें को नहीं उनका वो समझ में आया। आप नहीं तोड़ते ना, आप नहीं तोड़ते। बाद में आप सेकंड राउंड में देखो, जब इनका ये छुपा दिया गया, वो स्टैम्प छुपा दिया गया था, तो विशाल ने पूरी पेंट कर दी वॉल। आप ये भी कर सकते थे, आप पहले जितना स्टैम्प आपने मारा है, आप स्टैम्प मार लेते, उसके बाद आप सबके इस पे जाके अपनी इंक फेंक देते, तो फिर आपका ही वॉल दिखता। ये माइंड गेम्स होते हैं, जिस तरीके से आपको खेलना होता है, पर आपको नहीं, आपको ये करना ही नहीं है। उसके बाद में फिर आप एक दूसरे के घर में लाइकी दिखाओगे। आज गायत्री का भाई अलग ही चंडाली का रूप दिखाई दिया मेरे को। मतलब वो जो
देवी माता होती है ना एकदम गुस्से वाली। मैं नो ऑफेंस, मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक जो अग्रेशन होता है ना, इतना गुस्सा उनका, बाप रे बाप। गायत्री का आज मुझे दिखा, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला आदेश को, क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने बोला कि तेरी लायकी नहीं है घर में रहने की, तेरे को रुला के छोड़ूंगी, तेरे को तू देखना कि तू कैसे रोएगा किस तरीके से घर में। ओ माय गॉड। फिर वहां पर तो इतना मतलब इतना 1.5 फुटिया, घुटने में अकल है, बहुत बहुत बोला गया इतना। फिर जय का मेरे को सब कोई हर कोई, मुझे ये थोड़ा मुझे जानना है, मुझे अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि क्या विकास ज्यादा गुस्सा करते हैं क्या, मुझे नहीं समझ में आता। अगर मैं कंपेयर करूँ उनका जय से, जय कितना अग्रेशन दिखाते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, वो कितना टीज करते हैं, कुछ पपलू टपलू पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब वर्ड्स वो यूज करते हैं। ऐसा तो मैंने विकास को कभी देखा, विशाल को कभी देखा नहीं इतना गुस्सा करते हुए, लेकिन हर कोई जाके विशाल को समझाता है। बिग बॉस के क्लिप काट देते हो क्या आप, जो गुस्से वाली होती है विशाल की? क्योंकि हमें देखना है, अगर विशाल गुस्सा करते तो हमें दिखाओ, क्योंकि हर कोई उनको एडवाइस करते हुए नजर आता है कि गुस्सा किया, पर हमें दिखता ही नहीं है उनका गुस्सा। और जहाँ पे जय इतना अग्रेसिव होते हैं, इतना भाई चढ़ जाता है, वो इतना एरोगेंट हो जाते हैं और उनको कोई बोलता ही नहीं है कुछ। ये कौन सी बात है? मतलब बिग बॉस, अगर आप क्लिप काट रहे हो तो दिखा दो हमें देखना है विशाल का गुस्सा यार। उसके बाद में एक दूसरे को धमकी देना, मच्छर बोलना, पता नहीं क्या क्या। बाहर मिल क्या होता है भाई? घर में जो दिखाना है दिखाओ ना। आपको बाहर मिलने के बाद पहली बात तो एक ये होता है कि बिग बॉस के घर वाले कभी एक दूसरे को मिलते नहीं है। दूसरी बात, कोई पागल नहीं है कि बाहर मिलेगा और एक दूसरे को मारा पीटी करेगा। तो ये जो बाहर मिलने की धमकी है ना, जो आप लोग देते हो हर सीजन में, हर कोई, चाहे वो हिंदी बिग बॉस हो, तेलुगु, तमिल, मलयाली, जितने बिग बॉस हो, जो ये लोग आप सब धमकी देते हो ना, बाहर मिल, बाहर क्या मिलना है? घर में दिखाओ, मुंह से बोल के दिखाओ। मार आप सकते नहीं, सबको पता है, कोई मार नहीं सकता बिग बॉस के घर में, किसी को अलाउड नहीं है हाथ भी लगाना, धक्का भी मारना। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि बाहर मिल? बिग बॉस के घर में आपको दिमाग का खेल है, मुंह का खेल है, आप बोलो जितना मुंह से बोल सकते हो। अलग ही धमकी देता है, फिर बोल रहा है मच्छर है, मलेरिया फैला देगा। मतलब सूट नहीं करता यार आप लोगों को, ये सारी चीजें मत किया करो। उसके बाद में स्नेहा अलग, अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा, मैंने क्योंकि ये क्लिप 3 से 4 बार देखी, मुझे गलत नहीं होना है क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि आप बायस्ड हो। कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप बायस्ड हो, आप टीम ए के लिए बायस्ड हो, आप उनको हमेशा नेगेटिव बोलते हो। अभी स्नेहा ने बहुत जोर से धक्का मारा विकास को। विकास जा रहे थे उनका पेपर निकालने के लिए, उन्होंने धक्का मारा। मैंने 2-3 बार ये क्लिप रिवाइंड करके देखी है, विकास ने उनको टच भी नहीं किया था। अब वो बोल रही है धक्का मत मार। अरे इतना अग्रेशन आपको गुस्से में, मतलब आप टास्क के जीतने के जुनून में आप कुछ भी, मतलब किसी के ऊपर भी मतलब ऐसे चढ़ जाओगे कि आपको बस गुस्सा दिखाना है, आपको टारगेट करना है। मतलब पूरा टास्क में आप अगर देखोगे तो स्नेहा ने विकास को टारगेट किया हुआ था। इतना गुस्सा, इतना चिल्लम पुकार, इतना बातें, ओ माय गॉड। उसके बाद हमारी तृप्ति ताई, हमारा नेता कैसा हो तो तृप्ति ताई जैसा हो। अरे भाई आप लॉजिक तो दो। आप बोल रहे हो कि ये टीम, अगर आपको चलो मान लो रद्द कराना है, आपने सोचा था कि चलो विशाल को जिताते हैं, विशाल नहीं जीत रहा है तो आपको रद्द कराना है, आप क्लियर रीजन दो। स्टैम्प के ऊपर सबके पेंट कलर है, नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, तो रद्द हो जाता है। उल्टा लगा है, सीधा लगा है, क्लियरली बिग बॉस ने बोला है अपने नियम नहीं बनाने, तो भी आप उल्टा सीधा कर रहे हो। आपको ही डांट पड़ी, बिग बॉस ने बोल दिया आपको डांट पड़ी। और मीरा और गायत्री, आप अपनी टीम के खिलाफ बायस्ड हो तब आपको चलता है। आप अपनी टीम के खिलाफ बोलोगे, आपको सपोर्ट करोगे, टास्क में आप ऐसे हो वैसे हो, ये करो वो करो, आपने जिताया। पहले टास्क में उत्कर्ष ने इतना बायसनेस दिखाया था, फर्स्ट वीक में इतना बायस था, क्लियर खुल्लम खुल्ला बायस था। तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं, तब तो आप जीत का जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे। और अब तृप्ति ताई थोड़ी सी बायस क्या हो गई, बहुत गलत था तृप्ति ताई का। अगर आपको उनको नहीं जिताना था, उनको विशाल को जिताना था, क्लियर रीजन दे देती, जो उन्होंने बाद में दिया। और नहीं भी तो वो सुरेखा ताई को, आई गेस मुझे जहां तक लगता है, वो सुरेखा ताई को विनर बना सकती थी, वो उनको दे सकती थी, क्योंकि सुरेखा ताई के साथ उनकी स्टार्ट से ही बॉन्डिंग है, अच्छी खासी उनकी ये है, दोस्ती रही है, कनेक्टिविटी रही है। तो चलो, अगर उनको स्नेहा को नहीं बनाना था, और विशाल का तो क्लियर गेम था कि वो नहीं है, क्योंकि उनके पेपर्स कुछ थे ही नहीं, टुकड़े थे, पेपर्स नहीं बोलते हैं उनको, टुकड़े बोलते हैं, तो वो क्लियर था। तो आप स्नेहा को नहीं बनाकर आप सुरेखा ताई को बना देती, आप उनको जिता देती। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया। एक सवाल है, तृप्ति ताई ने ऐसा क्यों किया स्नेहा सुरेखा ताई को लेकर, क्योंकि वो क्लियरली उनको बना सकती थी विनर। अब उनको नहीं मिली कैप्टेंसी की हकदारशिप, तो उन्होंने सोचा कि चलो विशाल के साथ टीम अप करके उनको बना देते हैं, क्योंकि उनको मौका देना है। पर वो तृप्ति ताई को जिता सकती थी, इसके लिए उनको भी माजरे के हिसाब से कड़ी डांट पड़ेगी।
और तृप्ति ताई के लिए काफी लोग घर में बोलते हुए नजर आए कि इनकी जो इमेज है वो शनिवार को पता चलेगी, सारे लोग बाहर देखेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं, बिग बॉस ने भी बहुत तृप्ति ताई को बोल दिया। तो आई गेस तृप्ति ताई को थोड़ा सा वो स्मार्ट प्ले करना चाहिए था। आप जानते हो आप जिसके लिए खड़े हो वो नहीं जीत रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि चलो जो दूसरा है आप उसको मौका दे दो। जो जैसे कि सुरेखा ताई, क्लियर मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनको नहीं किसी को सपोर्ट करना, तो ठीक है, बट तृप्ति ताई की सुरेखा ताई से स्टार्ट से दोस्ती है, उन साथ में उठते हैं बैठते हैं, सो कॉल्ड टीम सी थी उनकी, तो सुरेखा ताई को वो बना सकती थी, उन्होंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया नहीं पता। उसके बाद रद्द हो गया एज यूजुअल। उसके बाद फिर एक बार मुझे घर वालों का ये जो लॉजिक है वो मुझे नहीं लगा, समझ नहीं आया, क्योंकि ये लोग कैप्टनसी बिग बॉस इनको टास्क देते हैं, ठीक है, इनको कैप्टनसी टास्क खेलना नहीं होता है, खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, रद्द करते हैं, फिर सारे के सारे साव सत्ती मोमबत्ती बनकर फिर घर में आते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो अब काम कर लेते हैं, कोई कोई ड्यूटी डिवाइड कर लेता है। तो ये जो उत्कर्ष मीरा सुरेखा ताई का पॉइंट था वो मुझे करेक्ट लगा कि जब बिग बॉस टास्क देते हैं, बिग बॉस टास्क क्यों देते हैं, कैप्टनसी टास्क देते क्यों है कि आप घर में कोई एक इंसान पर्टिकुलर सिलेक्ट करो जो सारी भागदौड़ संभाले, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कर लो तो आप बोलोगे हाँ ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन कैप्टन के पास वो हक है, वो आपको काम दे सकता है, तो वो कहीं ना कहीं करेगा। तो जब आपको कैप्टन नहीं बनाया फिर छोड़ दो, आप अपनी मर्जी से काम करो ना अपना। आपको अगर झाड़ू मारनी है आप मार लो, नहीं मारनी है मत मारो, चाय बना के पीनी है पी लो, खाना बनाना है, आप बाद में फिर महान मत बनो ना कि चलो काम कर लेते। जैसे तृप्ति ताई, उनको सुरेखा ताई को क्लियर विनर बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि विशाल का नहीं दिख रहा था, अब नहीं क्या कर सकते आप, स्नेहा को मत बनाओ, आपको स्नेहा को नहीं बनाना था, वो आपका मुद्दा है, वो आपका पॉइंट है, लेकिन आप सुरेखा ताई को दे देती। उसके बाद आप खुद ही एकदम बड़ी बनकर तृप्ति ताई की लीडर, जैसे सुरेखा ताई ने बोला अभी आप एकदम महान बन के यहाँ पर आ रहे हो और आपको दिखाना है कि देखो मेरे को घर की फिक्र है, तो वो कैप्टनशिप के टाइम जब टास्क चल रहा था तब दिखानी चाहिए थी कि चाहिए चलो कोई नहीं तो सुरेखा ताई, क्योंकि अगर उन्होंने बोला स्नेहा का एक है, लेकिन सुरेखा ताई का मेरे को वॉल पे 2-3 दिख रहा था, मेरे को पर्सनली 2-3 दिख रहा था, तो उस हिसाब से वो बना सकती थी उनको। फिर अब आप बाद में आए कि कौन करेगा, ये करेगा वो करेगा, कौन नहीं करेगा। फिर वहाँ मीरा और गायत्री ने अपना स्टैंड लिया कि भाई हमको नहीं करना है, आप लोग को करना है करो, और हमको बनाओ भी मत, खिलाओ भी मत, सुनाओ भी मत, तब भाड़ में जाओ। तो उनका पॉइंट सही है भैया, एक तो कैप्टनसी की इतनी मेहनत से बिग बॉस, उनकी टीम जो है टास्क सोचती है, प्लान करती है, आपको देती है, एग्जीक्यूट करना दूर की बात, रद्द कर देते हो आप लोग। फिर उसके बाद घर में आते हो और आपको सारा काम भी करना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर सुरेखा ताई और उत्कर्ष इन लोगों का सबका स्टैंड सही था कि जब कैप्टन नहीं बनाया ना आप लोगों ने, तो काम हम देख लेंगे अपना, क्योंकि अगर कैप्टन बनाते फिर डिसाइड होता तो बात की बात है, लेकिन अब आपको महान मतलब मेन बन के लीडर बन के आपको आना है, तो फिर अब क्या ही है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तृप्ति ताई, हाँ अब सुरेखा ताई के ऊपर एकदम कड़ी नजर है तृप्ति ताई की। उन्होंने वो पहले तो उन्होंने बहुत झगड़ा कर लिया कि काम नहीं करना है, नहीं करेंगे, लीडर मत बनो। उसके बाद सुबह में वो मिनाल को पूछते हैं इशारा इशारा क्या क्या है कढ़ाई में क्या है, तो वो बोलती कि उपमा आपको खाना है, आप नाश्ता कर लिया आपने, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। फिर वो तृप्ति ताई को पूछते हैं कि मतलब मिनल को पूछते हैं कि खाने में क्या बन रहा है, तो बोलते हैं कि मटर का ग्रेवी बन रहा है चावल के साथ में और हलवा बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि रोटी क्यों नहीं बन रही है, रोटी पे फिर एक बार मुद्दा उठा दिया सुरेखा ताई ने कि दोपहर में तो सब रोटी खाते हैं, रोटी बनाओ। तो वहाँ तृप्ति ताई बोल रही थी कि नहीं, कल दोपहर में रोटी भी बनी थी, फिर शाम को थेपले भी बने थे, तो अब आटा कम है, कल तक मैनेज करना है, इसलिए नहीं बन रही है। तो नहीं बन सकती है, हमको दोपहर में खाने की आदत है। मतलब एकदम सुरेखा ताई ने पकड़ लिया कि अब तृप्ति ताई को परेशान करके ही रहना है, अब उनको लीडर बनना है ना, उनको किचन की ड्यूटी संभालनी है, तो अब करो। फिर उसके बाद में लिविंग रूम पर तृप्ति ताई ने बोल दिया कि नहीं बहुत कम काम होता है, एक दिन स्नेहा कर ले, एक दिन लिविंग रूम, एक दिन ये। तो तृप्ति ताई ने बोल दिया कि बहुत ईजी है, क्या ही ज्यादा काम है, थोड़ा झाड़ू तो मारना है, आधा 1 घंटे में हो जाएगा। तो क्योंकि सुरेखा ताई पिछले हफ्ते कर रही थी, तो उन्होंने बोला इतना सोचता है तो आप करके दिखाओ, किचन के बाहर आपने किया ही क्या है, बाहर की सारी ड्यूटीज कर लो। मतलब एकदम सुरेखा ताई ने ऑन पॉइंट रख लिया है तृप्ति ताई को, और काफी कुछ वो उनको मतलब टोके ही जा रही है। उसके बाद में आज हमारी दोस्तों की जोड़ी जो विशाल और सोनाली की है, इसमें कहीं ना कहीं दरार आती हुई नजर आई, जहाँ पर ये लोग उनको समझा रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही है घर में। तो वहां पर सोनाली के मुंह से एक बात निकल जाती है, या विकास के आई बिलीव कंफ्यूजन है, सॉरी थोड़ा सा, कि विकास या सोनाली, कोई तो एक बोलता है कि ये इस गर्लफ्रेंड को कैसे हैंडल करती होगी इसकी, तो बहुत भड़क जाता है विशाल कि बाहर मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर आप लोगों को फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि नहीं बोलना।
मेरी गर्लफ्रेंड की, मेरी पर्सनल लाइफ की बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए, जो बोलना है मुझे बोलो। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, फिर उनकी बहस हो जाती है, जहाँ पर वो विकास से भी लड़ लेते हैं। फिर उनका जो टोन है विशाल का काफ़ी रूड हो गया था। तो सोनाली बोलती है कि तेरे से कैसे हम बात करें, कैसे तू रिएक्ट करा है। विकास ने भी उनको समझाया कि तू, तेरा बात करने का तरीका है वो गलत है, मत बोल ऐसे, मस्ती में कन्वर्सेशन चल रहा था, मस्ती में ले नहीं। वो बहुत भड़क जाता है। तो क्या अभी सोनाली के साथ एक्चुअली कई दिनों से ना उनका लड़ झगड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती में शायद दरार आ सकती है, क्योंकि काफ़ी ये लोग हमेशा लड़ रहे हैं। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद देखो, विशाल को इसे कहते हैं जेंटलमैन, इसे कहते हैं एक प्योर सोल का आदमी। बिग बॉस ने इनको ये दिया कि गरबा नाइट स्पेशल अरेंज किया और उसमें 7 पासेस दिए। तो यहाँ पे गायत्री को देखो, मीरा को देखो कि ना क्या करते हैं ना, आप हमारी टीम को ले लो, क्योंकि मेजोरिटी में कौन था, सुरेखा ताई और स्नेहा। बिग बॉस ने 3 लोगों को मौका दिया जो कैप्टनशिप की कंटेंडरशिप में थे। तो उनको ये मौका मिला कि आप चूज करो कि कौन 7 लोग हैं जिनको पास मिलेगा। तो विशाल ने न सोचा न समझा, कुछ भी नहीं, उन्होंने इतना प्योरली बोला कि एक काम करते हैं, ये फेस्टिवल जो है, त्योहार जो है, वो सजने संवरने का है, लड़कियों का फेस्टिवल है, जहाँ पे लड़कियां एकदम अच्छी तरीके से रेडी होके गरबा वरबा खेलती हैं। तो एक काम करते हैं, जितनी भी घर में लड़कियां हैं, और एग्जैक्ट टोटल 7 लड़कियां हैं घर में, तो ये पासेस आप लो और आप इंजॉय करो। नहीं, मीरा और गायत्री को देखो, यहाँ पर इसको बोलते हैं चंट दिमाग और इसको बोलते हैं साफ दिल का आदमी। एक काम करते हैं, सुरेखा ताई और स्नेहा अपनी मेजोरिटी है, अपनी बहुमत है, आप हम सबको ले लो। और एक बचता है, 6 है हम, सुरेखा ताई, स्नेहा, गायत्री, मीरा, उत्कर्ष और जय, हम 6 लोग हैं। हम 6 लोगों को आप ले लो। और एक विशाल को बोला कि अरे तूने बहुत अच्छा खेला टास्क में, इसीलिए तेरे को। भाई पहले सुन तो लो, सुरेखा ताई बता रही है कि सुन, हमने डिसाइड कर लिया है। फिर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर वहां पर सब लोग, सोनाली स्पेशली विकास को थैंक यू बोलती है, मीनल थैंक यू बोलती है कि अरे थैंक यू, आपने हमारे लिए चुना, ये वो। और बहुत ही मजेदार नवरात्रि की लास्ट नाइट, गरबा नाइट बिग बॉस ने दशहरे के दिन आज उनके लिए ऑर्गेनाइज की। उन्होंने बहुत धूम मचाई। अब कल के मुद्दे क्या क्या उठाएंगे माजरेकर साहब और किस किस की क्लास लगाएंगे, किस किस को क्या बोलेंगे, इसका हमें काफी इंतजार रहेगा। कैसा लगा आपको मेरा आज का रिव्यू, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या कहना है आपका, जो कुछ भी घर में हुआ, लड़ाई झगड़ा, प्लानिंग, प्लॉटिंग, बदला, कमेंट करना ना भूलें।